बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और सलामती से रखें। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस मटन पाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि मगज़ के साथ मैंने बनाए हैं। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मटन के पाए बनाने के लिए मैंने 4 अदद मटन के पाए लिए हैं और 2 अदद मैंने मगज लिए हैं। इसको भेजा भी कहते हैं। वैसे तो मैं मटन के पाए बनाने का तरीका बता चुकी हूँ और मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ पाए की है। आज मैं आपको पाए भेजे के साथ बनाना सिखाऊंगी। 2 अदद मैंने छोटे साइज के शॉपर लिए हैं, साफ शॉपर हैं, ये हर घर में मौजूद होते हैं। अब मैं इनमें से एक शॉपर में एक भेजा डाल दूंगी और दूसरे शॉपर में दूसरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों भेजों को मैंने अलग अलग शॉपरों में इस तरह से डालकर शॉपर बंद कर लिए अच्छे तरीके से। तकरीबन पतीली में 6 गिलास पानी मैंने डालकर उबलने के लिए छोड़ दिया था पानी। ये बात याद रखें कि हमेशा पाए डालने से पहले ही पानी उबाल लें, इससे पाए के सालन में स्मेल नहीं होती पाए की। अब पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, तो इसमें मैं आप तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक का डालूंगी और इसी उबलते हुए पानी में पाए शामिल करूंगी। और साथ ही ये दोनों शॉपर भेजों वाले ये भी डाल दूंगी। अगर आप पतीली में पाए नहीं गलाना चाहते तो प्रेशर कुकर भी बेस्ट ऑप्शन है। उसके लिए कम टाइम में आप पाए जल्दी गला सकते हैं। जैसे पाए गलते हैं हम मिलते हैं फिर दोबारा। पाए चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए गलते हुए तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका है। माशाल्लाह जबरदस्त गल चुके हैं। अब हम पहले इसमें से ये जो हमने मगज वाली थैली रखी थी वो कितना जबरदस्त मगज रेडी हुआ है माशाल्लाह। अब मैंने तीनों चीजों को सेपरेट कर लिया है। ये मैंने गले हुए पाए अलग कर लिए हैं प्लेट में, पाए की यखनी और मगज। अब हम पकाना शुरू करते हैं। पाए पकाने के लिए हमें पहले मसाले का पेस्ट बनाना होगा। उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, एक मैंने फुल लहसुन लिया है, 3 हरी मिर्चें ली हैं दरमियाने साइज की, 3 चाय का चम्मच भरकर मैंने कुटा हुआ खुश धनिया लिया है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च और तकरीबन 1 चाय का चम्मच हल्दी ली है मैंने। नमक मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि नमक मैं यखनी में डाल चुकी हूँ। अब हम इन सब चीजों का पेस्ट बना लेते हैं ब्लेंडर में। पेस्ट बन चुका है। ब्लेंडर में मैंने सब्जियां और मसाले डालकर थोड़ा सा पानी डाला, उसको ब्लेंड कर लिया। पेस्ट रेडी है। अब हम पकाना शुरू करते हैं। पतीली मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। इसमें तकरीबन 1/2 कप मैं ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके साथ ही मसालों का पेस्ट जो मैंने रेडी किया वो डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसमें कुछ लहसुन नजर आ रहा है, ये ब्लेंड नहीं हो सका तो कोई मसला नहीं है। जब गलेगा तो इंशाल्लाह इसको हम इस तरह से मैश कर लेंगे। मसाले का पानी खुश्क हो चुका है और मसाला भुनाई के पॉइंट पे आ चुका है। देखिए इसका ऑयल अलग हो रहा है। ये इस बात की अलामत है कि मसाला अच्छे तरीके से भुन रहा है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी यखनी या पानी ऐड कर करके मजीद भुनेंगे इस तरह, ताकि लहसुन की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाए। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बहुत ही कम अज्जा के साथ बेहतरीन पाए रेडी कर सकते हैं। और एक बड़ा फायदा ये होगा कि
जो हमने इसका मसाला बनाया है, इस पेस्ट की वजह से पाए खुद ही गाढ़े हो जाएंगे और इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह शामिल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। मसाला भुन चुका है, मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट दरमियानी आंच पर मुसलसल भुना है। अब हम इस मसाले में पाए ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए शामिल करने के बाद भी हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट मज़ीद भूनेंगे। मज़ीद थोड़ी सी यखनी ऐड करके फिर हम दोबारा से भूनेंगे। इससे यह होगा कि पाए का मसाला बिल्कुल भी नीचे लगने नहीं पाएगा। क्योंकि अगर खाना बनाते हुए मसाला पतीली को चिपक जाए या जल जाए या लग जाए तो सालन का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए बड़े ही ध्यान से इसको हम भूनेंगे। पोहे अच्छे तरीके से भून चुके हैं और ऑयल बिल्कुल अलग हो गया। अब हम पाए की यखनी जो हमने रखी हुई थी वो डाल देंगे सारी। इसमें इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच ये भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। और इसको ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पाए चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम डिश आउट करते हैं। ये बता दूं कि मैंने 5 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ दिया था, 1 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दिया था। लीजिए, हमारे बहुत ही लजीज पाए रेडी हैं मगज के साथ। ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।